बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीन, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद पुरस्कार खामोशी। मुलाकात महंगी पड़ गई, मुलाकात गले की हड्डी बन गई है। अंदर के बेदी ने, घर के बेदी ने लंका डाल दिया है। इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ सब आपके सामने रखेंगे। इसे कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया गया, सब चीज़ों के ऊपर पर्दे डाल दिए गए। आखिर क्यों, ये आपके सामने रखेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इमरान खान ने धमाका कर दिया है। इमरान खान का धमाका बहुत बड़ा धमाका है। अदालतें और निज़ाम इंसाफ बेनकाब हो गया है। पीपी ने भी धमाका किया है, नून लीग को उड़ा के रख दिया है। मरियम नवाज ने रिश्वत के ऊपर एक बयान दिया है। ये सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बड़े चर्चे थे, बड़े बड़े बयानात दिए गए, बड़े बड़े दावे किए गए। 7 इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक पुरस्कार खामोशी छा गई, सब खामोश हो गए। इस मुलाकात में क्या हुआ कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लोकल मीडिया को देखे खामोशी, कहीं और देख के खामोशी। सिर्फ 2 जगह से रिपोर्ट किया गया है। इजराइल के चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है और अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी की जानिब से रिपोर्ट किया गया है। और जो चीज़ सामने आई है वो वाकई सबके लिए गले की हड्डी है। वो ऐसा है कि जैसे बायसे शर्मिंदगी है। यूँ कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और उसके बाद अगर कहा जाए बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो ये शेर का ये मिसरा यहाँ पर फिट बैठता है। इस मुलाकात में नज़ीन क्या कुछ हुआ है आपके सामने रखेंगे। नज़ीन, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आपके सामने रखेंगे। हल्का फुल्का तंज किया गया, मजाक किया गया, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़े बड़े मानी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत कुछ वाज़े भी कर रही हैं। शहबाज शरीफ की इस मुलाकात से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से एक आर्जी सी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के ऊपर इमरान रियाज खान ने एक बयान दिया है। ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मुलाकात की वीडियो हम आपके सामने स्क्रीन पर प्ले करते हैं। इसके ऊपर इमरान रियाज खान का बयान है। फॉर्म 47 के जाली वज़ीर आज़म को डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाने का मौका मिल गया। ऐसा लग रहा है कि कुछ फैन क्लब के लोग हैं और अपने हीरो से मिल रहे हैं। नज़ीर, कोई एटिकेट्स होते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। हमारे वज़ीर आज़म जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज ऐसे होती है जैसे कि अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड से मुलाकात की जा रही है। कहीं पर भी ऑफिशियल बॉडी लैंग्वेज देखने को नहीं मिल रही होती। इस वीडियो के अंदर भी अगर देखा जाए तो ऑफिशियल बॉडी लैंग्वेज की कमी महसूस होती है। आप क्या समझते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नज़ीर, शहबाज शरीफ ने एक बयान भी दिया है। शहबाज शरीफ का बयान आपके सामने रखते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया वो भी आपके सामने रखते हैं। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। पाक भारत जंग बंदी में सदर ट्रंप और इनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बयान दिया है शहबाज शरीफ ने। नज़ीर, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जब अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब से खिताब करने आए तो उनके साथ एक वाक़या पेश आया। जब वो एक्सकलेटर के ऊपर पहुंचे, वहां पर पाँव रखा, बहुत ही एग्जैक्ट टाइम है, पाँव रखते ही एस्केलेटर जो है वो बंद हो गया। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान और परेशान हो गए, वहां पर खड़े लोग भी हैरान और परेशान हो गए। एक परेशानी का समा बन गया, इंतजामिया भी परेशान हो गई। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब स्टार्ट किया तो वहां पर उन्होंने 2 जो है इशूज़ के ऊपर बात की। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा पे 2 पॉइंट्स पे तंज किया। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ तो एक्सकेलेटर भी ख़राब हो गया और यहाँ पर प्रॉम्प्टर भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अब आपसे खुल के बोलूँगा, और जो भी प्रॉम्प्टर को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। ये 2 तंज किए गए हैं। नज़ीर, एस्केलेटर के ऊपर जो ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाँव रखा वो बंद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हर चीज़ बंद होती हुई नजर आती है। जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं हर जगह उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इस दफ़ा वो जितनी भी धमकियां लगा रहे हैं, इस दफ़ा वो जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके रास्ते बंद होते जा रहे हैं। उनके लिए हर चीज़ जो वो काम करना छोड़ रही है। 7 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की गई। इस मुलाकात के बड़े चर्चे थे, इस मुलाकात के बड़े दावे भी किए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जाएगी। नज़ीर, इस मुलाकात के बाद एक पुरस्कार खामोशी छा गई है। जो भी मुलाकात से बाहर आया है सिवाय एक पर्सनैलिटी के, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मीडिया से गुफ्तगू तक नहीं की गई। पुरस्कार खामोशी है। कहीं पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा कि मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, वहां पर क्या बातचीत की गई है। नज़ीर, 2 जगह से रिपोर्ट किया गया है। इजराइल की चैनल 12 ने रिपोर्ट किया है और अमेरिकन न्यूज़ साइट्स ने रिपोर्ट किया है। और ये रिपोर्ट बहुत ही ख़तरनाक है, खौफनाक है और सबके लिए बायसे शर्मिंदगी भी बन गई है, गले की हड्डी भी बन गई है। कहा जाए कि ये मुलाकात काफ़ी महंगी पड़ गई है तो ये बात दुरुस्त होगी। नज़ीर, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है? इस मुलाकात में 7 इस्लामी ममालिक के सरबराहान के सामने क्या चीज़ रखी गई है,
उनसे क्या डिमांड की गई है। नज़ीर, मुस्लिम ममालिक में तुर्की, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन शामिल थे। बातचीत बुनियादी तौर पर गजा की सूरत हाल के गिर्द घूमती रही। ये रिपोर्ट करना इंटरनेशनल मीडिया का इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से ट्रंप की मुलाकात तकरीबन 50 मिनट जारी रही। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात को एजाज करार देते हुए ट्रंप ने उनकी इज्तिमाई कोशिशों को सराहते हुए कहा, आप सब ने बेहतरीन काम किया जो कि काबिल सताइश है। यानी कि सबसे पहले ट्रंप ने 7 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की तारीफ की है कि आपने बेहतरीन काम किया और ये सब जो है काबिल सताइश है। तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान ने इन मुज़ाकरात को इंतहाई नतीजा खेज करार दिया। दीगर मुस्लिम रहनुमाओं में से किसी ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात नहीं की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने हमास की शमूलियत के बगैर गजा में इसराइली इनखला और जंग के बाद की हुकूमत के अमरीकी मनसूबों का खाका भी पेश किया। नज़ीर, अब इस मुलाकात में हुआ क्या है, डिमांड क्या की गई है। नज़ीर, ये रिपोर्ट किया एक्सियोस ने। उनका कहना है कि वाशिंगटन इसराइल के इनखला और मुंतकिली और तामीर नौ के प्रोग्रामों को फंड देने के लिए गजा में फौज भेजने के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के मुआहदे का हाँ है। नज़ीर, इस वक्त डिमांड क्या की जा रही है? इस वक्त डिमांड यह कि गजा से इसराइल की फौज को पतली गली से वापस निकालना है और इसके लिए इस्लामी ममालिक से कहा जा रहा है कि जो भी पैसा लगा सकता है वो पैसा लगाए, जो फौज वहां पर भेज सकता है ताकि इजरायली फौजों को जो है कवर दिया जाए और उनकी जानों को बचाया जाए और वहां से इजीली जो है वो भाग के पतली गली से निकल आए। ये डिमांड रखी गई है। यानी कि इस्लामी ममालिक से कहा गया कि आप हमारा साथ दें, इजरायली फौजों को गजा से वापस निकलने के लिए उनके सामने डाल बन जाए, चाहे पैसा लगाएं चाहे अपनी अफवाज भेजें। जो पैसा लगा सकता है वो पैसा लगाए, जिनकी अफवाज अच्छी है वो फौज भेजें और इजरायली फौज को वहां से बहिफाजत जो है वापसी के लिए निकाला जाए। यानी कि ताकतवरों को पतली गली चाहिए जहां से निकलना है और इसके लिए इस्लामी ममालिक के सरबराहान के सामने डिमांड रखी गई है कि आप हमारा इसमें साथ दें। नाज़रीन, इसलिए बाहर निकलने के बाद खामोशी छा गई है। ये रसवाई का बायस है। क्या साथ दे सकते हैं? न तो अमेरिका को इनकार किया जा सकता है और ना ही साथ दिया जा सकता है। अगर इसराइल की फौज की मुंतकिली के लिए कोई भी फौज भेजेगा, क्या उसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे? क्या ये करना इतना आसान होगा? इसलिए ये बायस शर्मिंदगी भी बन गया है और ये मुलाकात गले की हड्डी भी बन गई है। यानी कि इसको निगला भी नहीं जा सकता और इसको बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। जो वहां पर बैठे फंस चुके हैं, अमेरिका ने अपनी डिमांड सामने रख दी है। इसके ऊपर पुरस्कार खामोशी जो है वो तारी हो गई है। सबको खामोशी लग गई है, सब ने अपनी जुबान बंद कर दी है। नज़ीर, यही होता है जब आप बड़े बड़े कदम उठाना शुरू कर देते हैं, अपनी ताकत से बढ़ के कदम उठाना शुरू कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पर आप फंस जाते हैं। नज़ीर, इस वक्त सारे के सारे फंस चुके हैं, इसलिए खामोशी छा गई है। नज़ीर, अमेरिका की वाज़ेह डिमांड है। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 57 मिनट्स का जो है खिताब किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में बोलते रहे हैं और उन्होंने कहीं पर भी इजराइल की मजम्मत नहीं की। गजा के मुसलमानों के बारे में कहीं पर नहीं कहा गया कि उनके साथ जुल्म और ज्यादती हो रहा है। अमेरिका डट के खड़ा है, वो इजराइल को सपोर्ट भी कर रहा है। हर सूरत में वो तैयार है कि इजराइल सही है, इजराइल को बचाना है, इजराइल ने ही फतह हासिल करनी है। खुल के कहा जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि आप सब इजरायली फौज को कवर दें, उनकी मदद करें। नज़ीर, अब देखना यह है कि यहाँ से क्या जवाब जाते हैं, इस्लामी ममालिक क्या फैसला करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़ीर, अब आपके सामने रखते हैं, इमरान खान ने एक और धमाका किया है। इमरान खान ने क्या कहा है? इमरान खान का कहना है कि उनको दी जाने वाली सजाएं और फैसले पहले से लिखे गए हैं। इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि मुझे जो भी सजाएं दी जाएंगी, जो भी कुछ किया जा रहा है, जो भी फैसले आएंगे, ये पहले से लिखे लिखाए हैं। यहाँ तक इमरान खान का बयान है कि स्क्रिप्ट ये है, तोशाखाना में सजा होगी, फिर अलकादर में जमानत दे देंगे। यानी कि एक केस में पहले सजा देंगे ताकि जमानत के बाद बाहर ना आए और दूसरे में फिर जो हमें जमानत दे दी जाएगी। दिखाया ये जाएगा कि हमारे साथ इंसाफ किया जा रहा है, जबकि ये फैसले सब के सब लिखे लिखाए हैं। इमरान खान इसके अलावा क्या कहा है? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने डाल जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि बानी पीटीआई को पहले दिन से कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सारे मुकदमात का सामना करेंगे। ये अलीमा खान कह रही हैं कि इमरान खान को पहले दिन से कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान का कहना है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तमाम मुकदमात का सामना करूंगा, फेस करूंगा, अदालतों में लड़ूंगा, इंसाफ लेके अदालतों में इंसाफ लेके बाहर आऊंगा, पतली गली से बाहर नहीं आऊंगा, छोटे दरवाजे से सर झुका के बाहर नहीं आऊंगा, बड़े दरवाजे से सर उठा के बाहर आऊंगा। उन्होंने कहा है कि जेल ट्रायल के अंदर एक गवाह झूठा साबित हुआ है।
एक गवाह वाज़े तौर पे झूठा साबित हो गया है, उसके बावजूद भी केस जारी है। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने कहा है कि ये सजाएं और फैसले पहले से लिखे गए हैं, बार बार हमारे केसेस मुलतवी किए जाते हैं और कल मुश्किल से अलकादर केस की तारीख है। उनका कहना था कि अलकादर केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। स्क्रिप्ट यह है कि तोशाखाना में सजा होगी, फिर अलकादर में जमानत दे देंगे। उन्होंने कहा है कि तीरा में नौजवानों की शहादतों पर बहुत दुखी हूं। बानी ने कहा इसलिए वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, वो बहुत दुखी है तीरा के ऊपर। इमरान खान ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को ट्रैप किया गया है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी कम नहीं बल्कि मजीद बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि कबायली इलाकों में नफरतें बढ़ रही हैं, अफगानिस्तान को धमकियां देकर अफगानों को यहाँ से निकाला गया। हमारी हुकूमत ने अफगानिस्तान से बात की और अमन कायम किया, इसलिए अफगानिस्तान जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। नज़ीर, इस वक्त इमरान खान अफगानिस्तान के बारे में परेशान हैं। जो भी वादी तीरा में हो रहा है, जो भी केपी के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, इन तमाम के बारे में परेशान हैं। वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बारे सब कुछ लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट है, उसके हिसाब से ही फैसले किए जाते हैं, कुछ भी नहीं होगा। एक केस में सजा होगी, दूसरे में जमानत कर दी जाएगी, यही चलता रहेगा। नज़ीर, ये खौफ है और निज़ाम अदल इंसाफ कहाँ पर खड़ा है। आपके सामने एक बयान रखते हैं, ये बयान है बाबर अवान का। बाबर अवान का कहना है कि इमरान खान का ट्रायल नहीं बल्कि मिस ट्रायल हो रहा है। इतना सा मोबाइल देकर कहते हैं कि जज साहब आएंगे, व्हाट्सएप पर आप इंतजार करें, ये आपका फेयर ट्रायल है। नज़ीर, इसके ऊपर सदीक जान ने एक बयान दिया है। सदीक जान ने एक चीज़ को कोट किया है कि जब सलमान अकरम राजा अदालत में पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ। उनका कहना है कल जैसे ही सलमान अकरम राजा की अदालत में एंट्री हुई, जज साहब बैकफुट पर थे, सब पर सख्ता तारी था। सलमान अकरम राजा ने जज से कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप अदालती फैसलों की धज्जियां बिखेर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं, ये वीडियो लिंक ट्रायल नहीं, व्हाट्सएप ट्रायल है। ना हम इमरान खान को देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना आपकी आवाज़ इमरान खान तक जा रही है। इसके बावजूद भी ट्रायल जारी है, इसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि निज़ाम में अदल इंसाफ कर रहा है। नज़ीर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एक बयान है, हम यहाँ बैठकर पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं तो फिर एक नई तरमीम की बातें चल पड़ती हैं। कहा जाता है कि नई तरमीम लाई जाएगी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है पाकिस्तान में जजेस का इंतखाब सियासतदानों के घरों में इंटरव्यूज़ देकर हो रहा है। सियासतदानों के घरों में इंटरव्यूज़ देकर जजेस का इंतखाब किया जा रहा है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया पर एग्जेक्टिव का कंट्रोल हो गया है, एग्जेक्टिव छा गए हैं, उन्हीं का कंट्रोल है। अदलिया खुद जो है बेबस हो चुकी है, उसकी कोई भी आज़ादी नहीं है। नज़ीर, ये सब क्यों हो रहा है? नदीम अफजल चंद ने एक धमाका किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को उड़ा के रख दिया है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी को डील ऑफर की गई थी कि पहले आप 2.5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाएं। नदीम अफजल चंद ने जब ये बयान दिया तो उनसे कहा गया किसने ऑफर की थी। अमार मसूद ने यह सवाल पूछा है, जो गारंटर थे उन्होंने ऑफर की होगी। हमने सदारत लेकर नून लीग पर एहसान किया क्योंकि उनका इलेक्शन मुतनाज़ था और अगर हम निज़ाम का हिस्सा ना बनते तो इलेक्शन और फॉर्म 47 को दुनिया तस्लीम ना करती। यानी कि हम उनका हिस्सा बने क्योंकि उनके पास फॉर्म 47 था, उनका इक़्तिदार नहीं बचता था, उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी नहीं मिलनी, इसलिए हम उनका हिस्सा बन गए ताकि उन्हें इक़्तिदार मिल सके। एक दूसरे को इस तरह से बेआबरू किया जा रहा है, बेनकाब किया जा रहा है, इस तरह से इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठे हैं। जब आप खुद चोर होंगे तो यकीनन फिर अदालतों का इंसाफ आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर जजेस के इंटरव्यूज़ घरों पर होंगे, सियासतदान करेंगे, उसके बाद जो है जजेस सेलेक्ट किए जाएंगे ताकि आपकी आबरू जो है वो बची रहे। नज़ीर, मरियम नवाज का खिताब आपके सामने रखते हैं और इसी पर हम वीडियो का एंड करेंगे। मरियम नवाज ने आज पैरा फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब किया और वहां पर उनका कहना है, जब मुनाफा जायज़ हदूद से बाहर निकल जाता है तो उसे रोकना मेरा फ़र्ज़ है। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं है। नज़ीर, मरियम नवाज कह रही है रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं है। जितनी तेज़ी से रिश्वत की कमाई आती है उतनी तेज़ी से चली जाती है। वादा करो 1 पैसा रिश्वत नहीं लोगे, ये मरियम नवाज ने वादा लिया है कि वादा करें कि 1 पैसा भी रिश्वत नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें बरकत नहीं होती। नज़ीर, वाकई इसमें बरकत नहीं होती। काश कि मरियम नवाज का ये पैगाम उनके अपने ख़ानदान से शुरू हो, उनके अपने घर तक भी पहुँचे, उनके वाले तक पहुँचे, उनके चचा तक पहुँचे, उनके कज़न्स तक पहुँचे, उनके अपने तक पहुँचे और उसके बाद जो पूरी दुनिया तक पहुँचता जाए। रिश्वत में भी फ़ायदा नहीं है, करप्शन में भी फ़ायदा नहीं है, किसी भी ऐसे काम में कोई फ़ायदा नहीं है जो कि गलत हो, जो कि आईन और कानून के ख़िलाफ़ हो, जो कि निज़ाम अदल इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, जो कि रियासत को नुकसान देता हो। किसी भी चीज़ में ना तो बरकत है ना ही फ़ायदा है। काश ये पैगाम जो है सब तक पहुँच जाए। लेकिन इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।